मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस जो कोविड महामारी की जो सेकंड वेव आई है, ये बहुत ही खतरनाक है, जैसा कि आप सबको पता है। तो आप अपने घर पर रहें और मैं जो जो वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको देखते रहें। और आज मैं बहुत अच्छा सेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि 6 क्लास का जो मैं पेपर हुआ था लास्ट ईयर एनवीएस का, जिसका अभी 10 अप्रैल को एग्ज़ाम शेड्यूल था, लेकिन वो बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और उसकी एक्सपेक्टेड डेट अभी बाद में आएगी। तो आप इसका जो अर्थमेटिक पोर्शन है, जो कि 25 मार्क्स का आता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं आपको कराऊंगा। तो जुड़े रहें और देखते रहें। और जो बच्चे इस ईयर इस पेपर को देना चाहते हैं और एनवीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अवश्य देखें। और जो बच्चे एनवीएस की तैयारी भी नहीं भी कर रहे हैं, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक का पोर्शन है, आप देख सकते हो, आपको बेनिफिट ही होगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और जिनको थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में सॉल्व करा रहा हूँ मैं पेपर, ऐसा नहीं है, मैं आपको हिंदी इसका ट्रांसलेशन भी साथ में करता जाऊँगा, तो बिल्कुल टेंशन ना लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसे यूनिक कंटेंट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका आपको रिजल्ट यानी कि इसका परिणाम आपको बताना है। ये एक्सप्रेशन दे रखी है सिंपली। तो मैंने बोर्ड मास की वीडियो बनाई थी, उससे आपको बताया था कि पहले मल्टीप्लाई आता है बोर्ड मास के रूल में। और बोर्ड मास की जो वीडियो उसका लिंक भी दे रखा है मैंने, तो पहले उस वीडियो को आप देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, अब आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग दे रखी है, मतलब आपको बहुत टाइम टेकिंग जो कैलकुलेशन है वो बहुत टाइम टेकन है। तो आपको इस कैलकुलेशन को डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है और जो ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शन आपका 390 है, 290 है, तो ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है इसके। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन क्लोज नहीं है इसके, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके सॉल्व करके देखते हैं। जैसे इसको मैंने 49 की जगह अगर मैं इसको अगर 50 भी मान लूँ, क्योंकि ये 0.6 है और 0.6 किस में राउंड ऑफ होगा, 50 के अप्रोक्स जाएगा। अगर 0.6 से कम होता तो मैं इसको 49 के अप्रोक्स मान लेता। ये 0.2 है तो इसको 10 के अप्रोक्स मान लेते हैं। माइनस ये 7.1 है तो इसको 7 के अप्रोक्स ही मान लेते हैं। ये आपका 29 से ऊपर चला गया 0.5 से, तो 0.7 है तो इसको 30 मान लेते हैं। माइनस 0.1 है तो 5 ही मान लेते हैं इसको ओनली। ये 20.1 है, इसको भी 5 मान लेते हैं। अब देखते हैं कितना आंसर आता है इसका सॉल्व करके। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद माइनस होगा, तो मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ उसे सॉल्व कर देते हैं। तो 15 to 10 कितना हो गया, 500 हो गया आपका। माइनस 3 7 या 21, 210 हो जाएगा, और 25 या 100, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 210 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 310। और 500 में से आपको कितना लेस करना पड़ेगा, 310, तो कितना आ जाएगा, 190 के अप्रोक्स आएगा। आएगा कि नहीं, 190 के अप्रोक्स, और हमसे अप्रोक्स वैल्यू ही पूछी जा रही है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसा नहीं है आप मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, आता तो सबको है, बट एग्जाम में जो टाइम होता है ना वो थोड़ा कम होता है। तो आपको थोड़ा इन चीज़ों पर काम करना चाहिए और ऐसे अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाएं एग्जाम में, क्योंकि आपको अभी बहुत टाइम मिल गया है कोविड की वजह से। तो इस टाइम को यूटिलाइज करें और इसको और दूसरे कामों में की बजाय इसमें भी थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे आपका एनवीएस में जो सपना है आपका सिलेक्शन का वो पूरा हो। तो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपको अंतर बताना है, अंतर ज्ञात करना है किसके बीच में, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। अब प्रॉब्लम आ गई, आपने अगर ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में तो आइडिया नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आप बिल्कुल आसानी से डील कर लोगे। तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के बीच का जो अंतर है, अंकों का जो अंतर है, जो भी संख्याएं बनेंगी तो उसका आपको अंतर निकालना है। पहले स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पता होनी चाहिए, 7 डिजिट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर पता होनी चाहिए, और जिसमें से जो बड़ा है, डिफरेंस का मीन्स क्या होता है, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को लेस कर दो। तो ऑब्वियस ही बात है, ये ग्रेटेस्ट है पहली बात तो, और 7 डिजिट की है, तो ये नंबर होगी बड़ी होगी। तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर कौन सी होती है, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अगर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट याद करना है। अगर ग्रेटेस्ट की बात है, अगर 7 डिजिट की पूछ रहा है तो 7 टाइम्स 9 लिख दो। अगर 6 डिजिट की पूछ रहा है 6 टाइम्स 9 लिख दो। अगर 4 डिजिट की पूछ रहा है तो 4 टाइम्स 9 लिख दो।
तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ी संख्या कितने डिजिट की, 7 डिजिट की। ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं हम। तो ये हो गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा 7 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें से किसको लेस करना है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, और स्मॉलेस्ट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले तो 1 लिख दो, सबसे पहले तो 1 लिख दो। पहले मैं यहाँ पे लिख के चेक कर लेता हूँ कौन सी आएगी, और फिर जितना डिजिट का नंबर पूछ रहा है उसमें से एक लेस कर दो और उतनी जीरो लगा दो उसके पीछे। तो 4 में से 1 लेस किया तो 3, यानी कि 3 जीरो लगा देंगे, ये हो गई। अगर आपसे पूछ रहा है 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है, तो 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर निकालनी है तो सबसे पहले 1 लिखो, उसके बाद उसमें से 5 में से 1 लेस करो तो 4 आएगा, तो 4 जीरो लगा दो। सिंपल सा मेथड है, आप कितने भी डिजिट की स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हो। तो आपको निकाल लेनी है ऐसी। अब इसको लेस करना है, 1000 आ गई यहाँ से, 1000 लेस कर देते हैं इसमें। तो 1000 कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू नहीं करेंगे, डिजिट के नीचे डिजिट 1000, ठीक है। अब इसको लेस कर देते हैं, देख लेते हैं कौन सा आंसर आएगा। तो 9 में से 0 गया 9, ये भी 9, ये भी 9, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है आगे भी चेक कर रहे हो, यहीं से चेक कर लो कि कौन सा 8 किस में आ रहा है, तो 8 इसमें आ रहा है, यही ऑप्शन आंसर हो गया। ऑप्शंस पे जरूर निगाह डालें, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग सॉल्व कर रहे हैं और वो सिलेक्शन से इसी वजह से पीछे छूट जा रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं ओनली। इन ऑप्शंस पे भी प्लीज ध्यान दीजिए थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसे भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है आपका अमित एक कोई लड़का है, बॉट अ टेबल, एक टेबल खरीदता है। अमित एक मेज 1200 रुपये में खरीदता है। हिंदी वाले ध्यान दें, टेबल, अमित बॉट अ टेबल फॉर ₹1200, 1200 रुपये की एक टेबल खरीदता है अमित, एंड स्पेंट ₹200, और 200 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च करता है। अमित एक मेज खरीदता है 1200 रुपये की, और 200 रुपये उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस पर 200 रुपये खर्च करता है उसकी मरम्मत पे। 200 ऑन इट्स रिपेयर, ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है, ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर, और वह ऐसे बेच देता है। इसके बाद इतना करने के बाद ही सोल्ड इट फॉर ₹1680, वह उसे 1680 रुपये में बेच देता है। कितने रुपए में, 1680 रुपये में बेच देता है। हिज, हमको क्या कंप्यूट करना है, हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है आपको। प्रॉफिट और या तो उसे प्रॉफिट होगा इस मामले में, या फिर उसे लॉस होगा। लॉस परसेंटेज, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की भी वीडियो बनाई है, उसे भी आप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेक कर सकते हो, वहां से भी आप थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको व्हाट इज प्रॉफिट व्हाट इज लॉस। हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ए, 12% प्रॉफिट होगा उसे, 12% प्रॉफिट। बी आपको दे रखा है, बी है आपका 16/2/3% प्रॉफिट, 16/2/3% प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैं पी से इंडिकेट कर रहा हूँ। सी ऑप्शन है आपका 20% लॉस, 20% लॉस, एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसे। पहला है 12% लाभ, दूसरा है 16/2% लाभ, तीसरा है 20% हानि, और चौथा ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन जो कि है आपका 20%, 20% प्रॉफिट। तो पी फॉर प्रॉफिट, एल फॉर लॉस। तो देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो अमित का टोटल खर्चा कितना हो गया, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जब निकालेंगे पहले हमको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक आपकी सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एक आपकी एसपी
यानी कि जितने में बेचा है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो सीपी होगा बेटा तो वो कितना होगा, तो सीपी होगा आपका 1200 प्लस 200, क्योंकि भाई उसने खुद ही पैसा खर्च किया, उतना उसका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो 1200 प्लस 200, 1200 प्लस 200 कितना हो गया, 1400 उसका खर्चा हो गया, 1400। और उसका एसपी कितना हो जाएगा बेटा, एसपी हो जाएगा 1680, दे ही रखा है वो तो 1680। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1680 में से 1400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, जो बड़ी क्वांटिटी है यानी कि ऑलवेज एसपी होगी प्रॉफिट के केस में, तो प्रॉफिट में से आप क्या घटा देंगे, सीपी। तो प्रॉफिट में से 1680 में से मैंने 1400 लेस किया तो कितना आ गया, 280। अब प्रॉफिट परसेंटेज मुझे पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है 280 डिवाइड बाई जितना सीपी है। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया, जो प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो वो ऑलवेज सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। तो सीपी रख देंगे, सीपी कितना है 1400, और इनटू कितना कर देंगे, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए ना, लाभ प्रतिशत, तो 100 लाना पड़ेगा। तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। और 14 2 जा 28 हो गया, यानी कि सीधा आपका आंसर आ गया 20%, 20% प्रॉफिट, लॉस नहीं। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, हड़बड़ी में लॉस पे टिक कर देंगे और उनका माइनस मार्क मिल जाएगा उनको। तो ये आपका आंसर हो गया 20% प्रॉफिट। अब इसको कंपटीशन वाला बच्चा कैसे करेगा, जो थोड़ा सा ध्यान देगा चीज़ों पे, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो देखेगा टोटल सीपी कितना आएगा, तो यहीं से कैलकुलेट करेगा वो रीडिंग अप्रोच से कि 1200 प्लस 200 1400 साहब सीपी आ गया, 1400 सीपी आ गया, ठीक है। और एसपी कितना है, एसपी आपका 1680, तो वो उसका रेशियो बना लेगा, रेशियो बना लेंगे सीधा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 140 और 68। तो 14 की टेबल से ही काट लेते हैं, 14 10 जा 140 और 14 1 जा 14, और कितना बचा 4, 48 हो गया। तो ये तो 14 से तो कैंसिल नहीं होगा, किससे कैंसिल करें आप, 4 से ही करके देखते हैं पहले, 4 से तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 168 भी हो जाएगा 140 भी हो जाएगा, 4 3 या 12 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 4 5 जा 20, और 14 से कितने बार जाएगा, 4 से कितने बार जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8। अब ये 7 से कट जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 42। तो ये 5 रुपीज का जो प्रोडक्ट था वो 6 में बेच दिया, तो कितने का फायदा हुआ, एक का फायदा हुआ ना, और कितने पे हुआ 5 पे, तो 1/5 गुणा 100, 1/5 सीधा याद होना चाहिए 20%, तो 20% प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने बच्चों के लिए बताया जो इस एग्जाम को देने वाले हैं, और थोड़ा सा जो कंपटीशन लेवल पे देखना चाहें तो आप इतना करके इस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, जो 4 नंबर है क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 4th क्वेश्चन आपका क्या है, 4th क्वेश्चन बेटा है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स दिया होगा कोई, which makes the following statement, एक्स का कौन सा मान इस स्टेटमेंट को या फिर इस कथन को सत्य ठहराता है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, ये क्वेश्चन है आपका। अब एक्सप्रेशन क्या दे रखी है बेटा, इज भी लगा रखा है, कौन सा होगा, तो एक्सप्रेशन दे रखी है ये 3 राइट 7y 11 इंटू 11y5 डिवाइड बाई 3y7 इंटू एक्स, और इसको ब्रैकेट में दे रखा है, और इक्वल टू 4y3, ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 7y2, बी ऑप्शन है आपका 14, सी ऑप्शन है आपका 7, और डी ऑप्शन है आपका 28।
तो ये मुझे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे सिंपल सा क्या रूल है, आप क्या करो, इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33, 33 और 7 40, 40/11 तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाई 11/5 ये हो गया, ठीक है। और डिवाइड कितना हो गया, 3/7 x ही हो गया ये, तो इक्वल टू 4/3। अब देख लेते हैं कोई कैंसिल हो जाए तो 5 से कितने बार 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, और ये 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, ओनली 8 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड के साइन को, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7/3। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में लाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। या फिर 3/7 को इधर भी ले जा सकते हो, कैसे भी जैसे आपकी चॉइस से करना चाहो। तो इसको मैंने रेसिप्रोकल ले दिया, 7/3 हो गया इक्वल टू 4/3। अब इनको कैंसिल कर लेंगे, ये भी डिवाइड में ये भी डिवाइड में, तो दोनों इक्वल टू के अपोजिट साइड में, तो कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो 2 7 जा आपका क्या हो गया 14, 2 7 जा कितना हो गया 14, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ये 7/3, 3x नीचे आएगा, बिकॉज क्योंकि ये 3x ऊपर पूरा डिवाइड में है, तो ये नीचे जाएगा ना, 7/3x होगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 7, और यहाँ पे कितना बचा 2, और x को मैं किधर ले जाऊँगा उधर, x को इधर शिफ्ट कर दिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 7 2 14, तो ये आपका आंसर हो गया, 14 आंसर हो गया। एक तो ये मेथड है, आप ऐसे करके सॉल्व करो बिल्कुल 1 बाय 1 अप्रोच से। एक यहीं आप चेक कर लो, यहाँ से आपको तुरंत दिखना चाहिए कि ये 11 3 जा 33 हो गया, 33 + 7 40 हो गया, और 45 से कट जाएगा कितने टाइम्स 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, और 11 से 11 कट जाएगा, 11 से 11, तो यहाँ पे 8 बचेगा टोटल। तो यहाँ पे आपको सीधा 8 लिखना है एक स्टेप में, 8 डिवाइड बाई, अब डिवाइड को छोड़ो, इधर डिवाइड को सॉल्व नहीं करना, डिवाइड को आप क्या करो इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, जो डिवाइड में जो चीज़ है उसे इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/7, और ये 3 के साथ में x, तो इसको भी x को इधर ही लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में गया है, 3x साथ में रहेगा। अब कैंसिल कर लेंगे, जो भी है आंसर आ जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, आपका 14 आंसर हो जाएगा। तो आप कैसे भी जा सकते हो, आपकी चॉइस है, जल्दी करना चाहते हो तो इस मेथड से जाइए डायरेक्ट, और थोड़ा टाइम है आपके पास, टाइम बचा है लास्ट में, तो कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चनों को। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या आया था, देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है। 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम्स इज इक्वल टू, यानी कि ये एक्सप्रेशन दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करना है, ये किसके बराबर होगी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है 8.75 ग्राम, ऑप्शन बी है आपका 0.5 ग्राम, ऑप्शन सी है आपका 0.875 ग्राम, और ऑप्शन डी है आपका 17.5 ग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे डील करते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस परसेंटेज को जो भी है इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। तो 5% है, तो इसको 5/100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई ऑफ में, ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 10/100, मल्टीप्लाई बाई 175 ग्राम। तो इसको सीधा अब 0 0 यहाँ पे है,
और 0 0 को आपको कैंसिल नहीं करना है, सबसे बड़ी बात ये है। इसको आप कैंसिल कर सकते हो चाहो तो, क्योंकि ये आसानी से कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं है 5 2 या 10 करोगे तो दिक्कत आएगी बाद में, क्योंकि आंसर जो है वो पॉइंट में है। पॉइंट में आंसर जब आसानी से मिलता है, या तो 10 बना रहे नीचे या 5 बना रहे। 5 बना होगा नीचे, अगर 5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जिससे जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है हमारी। तो नीचे 10 अगर है ना तो खुश हो जाओ, 10 है या 100 है, तो जिससे कैलकुलेशन होती है ईजी हो जाती है। तो 5 इंटू 175 करना पड़ेगा, बस इतना करना है। तो 5 इंटू 175 करने के लिए आप कैलकुलेशन है, पहले 170 प्लस 5 समझ लो इसको। तो 170 प्लस 5, तो 170 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 850। 850 प्लस 25, 850 प्लस 25 कितना हो गया 875, और डिवाइड बाई 1000। पॉइंट कैसे लगाएंगे, पॉइंट लगाना सीखना है आपको। जितनी जीरो है 1 के पीछे, जितनी जीरो लगी हैं 1 के साइड में, उतना क्या करो पॉइंट यहाँ पे होता है ऑलवेज। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर डेसिमल नहीं है तो डेसिमल उसके एंड में होता है। अब डेसिमल को उतना ही शिफ्ट करा दो, तो 1 अंक शिफ्ट कराया, 2 अंक शिफ्ट कराया और 3 अंक शिफ्ट कराया, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0.875 या फिर 0.875 भी बोल सकते हैं। तो आपका ये आंसर हो गया सिंपली। कंपटीशन वाले भी ऐसे ही करेंगे, इससे शॉर्टकट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 5/100 इंटू 10/100 तो 1/10 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का पॉइंट को, लेकिन जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। 8.75 भी आप कर सकते हो आंसर। तो आंसर मार्क करते ना थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बोर्ड मास से रिलेटेड है। 6 क्वेश्चन है ये आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, इनमें से कौन सा 25 के बराबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25। हमें ये चेक करना है कि कौन सी एक्सप्रेशन है वो 25 के इक्वल नहीं है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसका ए 50 माइनस 100 डिवाइड बाई 4। ये नोट को ध्यान रखना, 25 के बराबर नहीं है। बहुत से लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन चेक करेंगे और पहला ही ऑप्शन 25 के इक्वल आ जाएगा, मार्क करके आगे बढ़ेंगे। 30 मार्क ना बनते हुए, 30 मार्क का नहीं बनना है एग्जाम में। एग्जाम में बहुत सारे 30 मार्क का पीछे रह जाते हैं, तो 30 मार्क का नहीं बनना है। आसानी से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि ये नोट के चक्कर में ना बहुत सारे बच्चे आंसर गलत कर देते हैं, तो नोट को थोड़ा देखना है। तो ये हो गया 50 माइनस 100 डिवाइड बाई 4। सेकेंड ऑप्शन है बी 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 4। सी ऑप्शन है आपका 10 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 5। बिल्कुल बेसिक बोर्ड मास पे है। अगर आपने वीडियो देखी है तो आप बिना पेन का यूज किए सवाल को कर पाओगे। 24 प्लस 2 इंटू 1। तो मैं थोड़ा पेन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मुझे समझाना है, आपको समझना है। तो यही लेकिन मैं जितना कम होगा उतना कम करके तुरंत बताऊंगा आंसर। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। अब इसमें से आप ये चेक करो कि 25 के इक्वल कौन कौन सा है। जो नहीं होगा उसे ही आंसर मार के आगे बढ़ो, लेकिन थोड़ा नोट का ध्यान रखना है कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो 50 माइनस 100 डिवाइड बाई 4, तो 100 डिवाइड बाई 4 25 होता है। 25 होगा कि नहीं, और ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है पहले 50 में से 100 लेस कर दो, माइनस 50 आ जाएगा, तो ये रॉन्ग है। पहले रूल को ध्यान रखना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, उसके बाद ही कोई और एक्सप्रेशन है, कोई और ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो पहले डिवाइड कर दिया तो ये 25 आ गया। अब 50 में से 25 लेस किया तो 25 आ गया। सीधा लिख रहा हूँ 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 20 को डिवाइड किया 4 से तो 5 आ जाएगा आपका। 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो 20 प्लस 5 आपका 25, ये भी आपका 25 हो गया। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 10 प्लस 5 इंटू 2 हो गया 10, ये भी 10 हो गया। तो 10 प्लस 10 20, और 20 प्लस 5 10 माइनस 5, ये भी 5 हो गया। तो ये भी आपका 25 हो गया। अब तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो क्या करोगे, इसको ऑप्शन को टिक कर दो, चेक भी कर लो एक बार, क्रॉस चेक करना है। तो 24 प्लस 2, 2 इंटू 1 2 हो गया। तो 24 प्लस 2 आपका हो गया 26। तो ये आपका ऑप्शन आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 7 नंबर सवाल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहो तो।
द वैल्यू ऑफ, ये भी बोर्ड मास का सवाल है आपका 0.9। बोर्ड मास के बहुत सवाल आए हैं, तो जितने भी एनवीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 6 क्लास की एंट्रेंस की, वो बोर्ड मास जरूर पढ़ के जाएं। और बोर्ड मास का सवाल तो ऐसा है हर पेपर में दिख जाएगा, और अगर सबसे आसानी से सीखना है तो मेरी वीडियो देख लो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। डिवाइड बाई 0.3 इंटू 0.3, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान जो भी होगा हिंदी वालों के लिए तो वो निकालना है। बहुत आसान सवाल है। इज ऑप्शन है 0.01, बी है ऑप्शन 0.1, ऑप्शन सी है आपका 1, बस पॉइंट का खेल है, ओनली डेसिमल का 10। तो ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये बी आपका और ये ए। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं सवाल को। सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लिया 0.3 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो गया 9, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, क्योंकि एक डिजिट इसका एक डिजिट इसका, तो डेसिमल 09, और डिवाइड बाई 0.9। तो ऊपर एक अंक के बाद डेसिमल है, नीचे 2 अंक के बाद डेसिमल है, तो इसको देख लेते हैं। वैसे डायरेक्ट देखा जाए तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा इससे, तो ये 1/10 आ जाएगा, और 1/10 मीन्स 0.1, तो 0.1 आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि नीचे अगर मल्टीप्लाई 100 से करें तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा, तो 0.9 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा 0.1। कैसे भी देख सकते हो, या फिर कैंसिल कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जैसे देखना चाहो। और अगर नीचे अगर डेसिमल अगर बच रहा है तो आंसर डेसिमल में आएगा। अगर ऊपर डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट होते तो आंसर डेसिमल में नहीं आता, नीचे ज्यादा डिजिट है तो आंसर जो है आपका डेसिमल में आ रहा है। तो इसका तो कोई शॉर्टकट बताने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्या क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे हैं एग्जाम में। हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ईंटों की जरूरत होगी, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल भी लिख सकते हैं कि एक दीवार बनानी है और उसकी डायमेंशन दे रखी है। दीवार कितनी बड़ी है, 8 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर हाई है, 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर, इतनी ये दीवार की डायमेंशन है। ठीक है, थिक दे रखा है, इतनी मोटी है। इफ ईच ब्रिक, और ब्रिक की भी डायमेंशन दे रखी है, इफ ईच ब्रिक कि इफ ईच ब्रिक मीजर्स 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, यदि एक ब्रिक की डायमेंशन है वो इतनी है, तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तो कितनी ब्रिक्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पे प्योर नंबर दे रखे हैं, नंबर में ही आएगा आंसर, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि भाई ब्रिक जो होंगी वो नंबर ही तो होंगी, कोई डायमेंशन में थोड़ी ना होंगी कि इतने सेंटीमीटर ब्रिक या फिर इतने मीटर ब्रिक। तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि जितना उसका डायमेंशन है दीवार का और डिवाइड बाई जो भी ब्रिक का डायमेंशन है उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे एक कमरा है, उसमें आपको कुछ स्टूडेंट को एंट्री कराना है, तो जितना उसका वॉल्यूम होगा कमरे का और जितना एक जो स्टूडेंट है वो ऑक्यूपाई करेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही होगा इसमें भी। तो इसमें क्या करेंगे, 8 मीटर, इस पे और ध्यान देना है आपको, इस पे और फोकस करना है। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, यूनिट्स को चेंज कर लेंगे। तो 8 इंटू 100, ये सेंटीमीटर में आ गया, सबको सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 6 इंटू 100 हो गया आपका, इंटू 22.5, ये तो सेंटीमीटर में है ही तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं। डिवाइड बाई क्या है 25, ये तो सेंटीमीटर में ही है सारे, 11.25 मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखते हैं कैंसिल करते हैं सबको, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया सिंपली,
ठीक है। इसको 25 से 4 टाइम्स हो गया है, ठीक है। और ये आपका कितना है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगी, और इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अब कैंसिल कर लेते हैं आसानी से। तो ये कितना हो गया, 10 से ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई यहाँ पे इसको 25 से कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि दोनों 25 के टेबल में आएंगे। तो 25 9 या ये तो 9 टाइम्स कैंसिल हो गया 20 और, तो ये आपका कैंसिल हो के 45 आ जाएगा। ये 45 हो गया। अब 9 से काट लेंगे, 9 से कैंसिल कर लेंगे, 9 5 या 45 हो गया आपका, ठीक है। और 5 से कितने टाइम्स कट जाएगा, ये 25 है, 25 4 जा 100 हो गया, और 5 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो कुछ बचा नहीं है। तो 8 4 जा 32, 32 जा 64, 64 और जीरो कितना बचा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 2 जीरो बचा है, तो 6400 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द सम ऑफ HCF, जो HCF है, जो महत्तम समापवर्ती होता है, एंड LCM, और जो लघुत्तम समापवर्ती होता है, उसका जो सम दे रखा है, योगफल, वो कितना दे रखा है, 4 5 6 सॉरी ये नंबर्स दे रखे हैं। द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ, ये हमको कैलकुलेट करना है एक्चुअली, जो ये चीज़ है ये आपको कैलकुलेट करना है। कौन कौन से नंबर्स हैं, 45 है, 60 और 75 है, ठीक है। तो इनका आपको महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती का योगफल निकालना है, जोड़ना है यानी कि दोनों को। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 330, 960, और आपका थर्ड ऑप्शन है 915, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 630। ये ऑप्शंस दे रखे हैं मुझे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक तो सिंपल मेथड है, आप यहीं से चेक कर लीजिए तो क्या क्या आएगा आपका। तो HCF निकाल लेते हैं इसका, 45 60 और 75 क्या कॉमन है इनमें, देख लेते हैं। 45 60 और 75, तो सबसे पहले तो 15 कॉमन दिख रहा है मुझे सब में, तो 15 3 जा 45, तो 15 यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। तो ये क्या आ गए आपके को प्राइम नंबर आ गए। अब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा इनमें, यानी कि 15 तो क्या हो गया आपका HCF। अब LCM क्या होगा, LCM आपका होगा जो चीज़ कॉमन आ गई है मल्टीप्लाई बाई जो को प्राइम नंबर बचे हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 5, तो इतना मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 3 जा 45 हो गया, 45 4 जा आपका हो गया 180, और 180 इंटू 5 कितना हो गया 900, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 5 4 जा 20, 23 जा 60, और 60 इंटू 15 करोगे तो 900। तो 15 प्लस 900 आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। एक आप अगर बेसिक से जाना चाहते हो बिल्कुल, एक तो ये हो गया कि जो कॉमन आ गया सब में और मल्टीप्लाई कर लिया को प्राइम नंबर से, तो आपका LCM बन गया, और अदरवाइज HCF बन गया। तो आप एक तो ये मेथड से जा सकते हो। एक सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है, आप अपने जो नॉर्मल मेथड है उसी से निकालें, 45 के फैक्टर कर लें। तो 45 के फैक्टर क्या होंगे, 2 तो आता नहीं, 3 आता है डायरेक्ट, 3 5 जा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये हो गया आपका। 60 के फैक्टर कर लो आप, 60 के फैक्टर क्या होंगे, ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 15, और 15 इंटू 5, ठीक है। एक आप 75 के भी फैक्टर कर लीजिए ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 या 15, 15 5 या 75, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें से जो जो कॉमन है वो तो HCF हो जाएगा। तो कॉमन क्या क्या है इसमें से, जो तीनों में कॉमन है, एक तो ये आपका 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो ये 3 आ गया। एक आपका 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, तीनों में
5 भी है, तो ये आपका 5, यानी कि ये HCF आ गया 15। ठीक है, एक आप ऐसे करके जो करते हो इस टाइप से भी कर सकते हो, HCF LCM निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बचा कुचा है इसके अलावा 15 इंटू जो बचा कुचा है, तो एक तो 3 बचा था यहाँ पे, एक यहाँ पे आपका 2 बचा है, ठीक है, सॉरी 4 बचा है, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 और इंटू यहाँ पे 5 बचा है। तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। अभी किया हमने 15 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका सिमिलर आएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कि महत्तम समावर्ती और लघुत्तम समावर्ती का योग निकालना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10, बॉड मास नॉर्मल कैलकुलेशन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, 140.75 मल्टीप्लाई बाई 0.01 इज, सबसे पहले ऑप्शन है आपका 140.75, ऑप्शन बी है आपका 14,014,000.75, ऑप्शन सी है आपका 1.4075, ऑप्शन डी है आपका 0.14075। आपसे बस यही बेसिक स्किल चेक करवा रहा है क्वेश्चन में कि आपको डेसिमल की नॉलेज है कि नहीं। तो डेसिमल की नॉलेज है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आपको आते हुए क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या है, ओनली मल्टीप्लाई तो 1 से करना है तो आंसर तो सिमिलर ही आना है। अब ये देख लेते हैं कि इसमें 2 अंक के पहले बाद डेसिमल है, इसमें डेसिमल के बाद कितने अंक है, 2 अंक, इसमें 2 अंक हैं, यानी कि डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए। 4 डिजिट जिस ऑप्शन में वही आंसर आपका हो जाएगा। तो 4 डिजिट किसमें नहीं है, इसमें तो है नहीं, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें आपके 4 हैं, इसमें भी आपके 5 हैं। तो ये आपका आंसर हो गया सिंपल सा। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें।